एक छोटा लड़का सड़क में उकड़ू बैठा था। एक पतंगे भारी ट्रक तेजी से आ रहा था। अगले ही पल ट्रक उलट गया और खून का धब्बा फैल गया, जैसे उसने अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखा। शोक से भरा रात में उसने अपने बेटे को पहाड़ी पर दफनाया, लेकिन उसके बाद छोड़ने पर एक छोटा हाथ कब्र से बाहर आया। आधे महीने पहले चार्ली का परिवार देश में चला गया था। वह गांव जहां पेड़ हरे भरे हैं और हवा शहर की अपेक्षा कहीं अधिक ताजा है। परिवार उस जगह से खुश था। एकमात्र कमी थी पानी की। घर के सामने राजमार्ग पर तेजी से चलने वाले ट्रक। चार्ली यहाँ आए 10 मिनट भी नहीं हुए थे जब उसके 2 वर्षीय बेटे को एक कार ने लगभग मार डाला। सौभाग्य से उनके पड़ोसी जैक ने समय रहते आकर त्रासदी को रोक दिया, लेकिन उसके बाद के दिनों में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होती रहीं। अगले दिन जैक ने चार्ली और उसके परिवार को पहाड़ों की सैर पर ले गया और उन्हें पता चला कि जब भी तवेर्न में कोई पालतू मरता, वे एनरी पेट सेमेट्री में आ जाते थे। यह पिछले 10 वर्षों में यहाँ दफन किया गया था। बीमारी से पीड़ित अपने बच्चे को बचाने के लिए महिला ने $4 लाख में अपने आप को एक सीईओ को बेच दिया। महिला के लिए सिर्फ एक रात की बात थी, लेकिन उस रात के बाद वो सीईओ उस महिला का आदी हो गया और जब महिला को पैसे मिले तो उसने तुरंत अपने बच्चे की सर्जरी का खर्चा उठा लिया। सौभाग्य से सर्जरी अच्छी रही, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो सीईओ ने उसे कॉल किया और अपने साथ विदेश में एक बिजनेस ट्रिप पे चलने को कहा। हालांकि महिला अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए सीईओ के साथ जाना पड़ा। प्लेन में महिला सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ही सोच रही थी, जबकि सीईओ उसे लगातार पूछता रहा कि वो किस तरीके के लड़के को पसंद करती है। हालांकि सारा का सीईओ के साथ बात करने का कोई मन नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ अपने काम के बारे में बात की और सारा की प्रोफेशनल एबिलिटी के कारण ये प्रोजेक्ट भी सीईओ को मिल चुका था। वापस जाते वक्त सीईओ ने जश्न मनाने के लिए सारा को अप्रोच किया, लेकिन सारा ने सीधा इनकार कर दिया, जिसके चलते सीईओ सोच में पड़ गया, क्योंकि आज से पहले उसे किसी भी महिला ने मना नहीं किया था। सीईओ के हिंट का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने सीधे सारा को कहा कि वो उसे फिर से $4 लाख देने के लिए तैयार है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। पति को शक है कि उसकी पत्नी एक बूढ़ी औरत है, क्योंकि हर रात सोने से पहले वो अपने चेहरे पर एक अनोखा तेल इस्तेमाल करती थी। पत्नी जानबूझकर ऐसा श्रृंगार करती थी जिससे कि वो ज्यादा सुंदर दिखाई दे। आदमी को और ज्यादा उलझन में डालने की बात ये थी कि उसकी पत्नी कभी भी अपना चेहरा नहीं धोती थी। इनकी शादी को आज 10 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन पति ने पत्नी को आज तक बिना मेकअप के नहीं देखा। उसने सोचा जरूर कुछ गड़बड़ है। एक दिन पति अपनी पत्नी को पार्टी में ले गया, तभी पत्नी को चेहरे पर एक भयानक दर्द महसूस हुआ और अचानक से उसकी सांसें तेज हो गई। पति ने जल्दी से पूछा क्या हुआ, तो पत्नी कहती है कि मेरी स्किन काफी नाजुक है, इसीलिए मैं अपनी त्वचा को ठीक करने के लिए बाथरूम में मेकअप करने जा रही हूँ। तो पति कहता है कि आखिर तुम दिन में कितनी बार मेकअप करती हो, लेकिन वो पति को बातों को इग्नोर करते हुए तुरंत बाथरूम में भाग गई। फिर जल्दी से उसने अपने बैग से मलहम की एक बोतल निकाली और अपने चेहरे पर लगा लिया। इसे लगाने के बाद लड़की बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन आधी रात को जब महिला अपने पति के साथ डांस कर रही थी तो डांस के बीच में महिला अपने मेकअप को ठीक करने का बहाना ढूंढती। तभी पति उससे कहता है कि तुम क्या फिर से मेकअप करना चाहती। पत्नी थोड़ा सा मुस्कुराती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागने लगती है, जिसके बाद इसको अपनी पत्नी पर शक हो गया। सब्सक्राइब फॉर पार्ट। जैसे ही वो दोनों मजेदार तरीके से आनंद ले रहे थे, सोलोमन ने देखा कि काला शैतान पास से उन्हें देख रहा है। इसीलिए सोलोमन ने बोतल के चारों तरफ हाथ घुमाया और शैतान तुरंत ही बोतल के अंदर बंद हो गया। फिर सोलोमन ने बिना सोचे समझे बोतल को बाहर फेंक दिया, जहां एक पक्षी ने उसे पकड़ लिया और समुद्र में छोड़ दिया। शैतान उस बोतल में अगले 2500 सालों तक समुद्र में पड़ा रहा। इसके कई सालों बाद मछुआरों को मछलियों के एक झुंड के साथ वही जादुई बोतल मिली, लेकिन मछुआरों को लगा कि ये सिर्फ एक पत्थर है, इसीलिए इन्होंने इसे फेंक दिया। इसके बाद एक आदमी ने पत्थर को खाली दीवार में भर दिया। एक लड़की राजकुमार की एक झलक पाने के लिए दीवार में चढ़ गई, जिसे वो बहुत टाइम से पसंद करती थी। जैसे ही राजकुमार ने लड़की की तरफ देखा, वो डरते हुए दीवार से नीचे गिर गई, लेकिन उसके साथ वो जादुई पत्थर भी गिर गया। लड़की ने पत्थर उठाया और उसे जांचने के लिए घर ले आई। अचानक पत्थर से धुआं निकलने लगा और उसके ऊपर एक बड़ी परछाई दिखाई देने लगी। लड़की ये सब देखकर बेहोश हो गई। कुछ समय बाद लड़की को होश आया। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा काला सा आदमी खड़ा है, लेकिन वो जिन था जो उसे कहता है कि वो उसकी कोई सी भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर कर। आदमी लड़की को फोन में एक फोटो दिखाता है, जिसे देखकर रुकिया पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल उस अरबपति लड़की नीला की तरह लगती थी, जो कि 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। आदमी रुकिया को बताता है कि अगर वो अमीर आदमी के पास उसकी पत्नी बनकर वापस लौटती है तो हम काफी अमीर हो सकते हैं। हालांकि रुकिया लालच के चलते मान जाती है, इसलिए आदमी लड़की की काली आंखों को ढकने के लिए भूरे कलर के लेंस लेके आता है, जिससे कि रुकिया बिल्कुल नीला की तरह लगे। इसके बाद लड़की पुलिस स्टेशन में जाती है और रोते हुए बताती है कि वो वही अमीर नीला है जो पिछले 5 साल पहले अगवा हो गई थी। जब उसका अमीर पति वहाँ आता है तो वो उसे देखकर दंग रह जाता है। वो अपनी पत्नी को जल्दी से अपने घर ले आता है और नौकरों की तरह उसकी सेवा करने लगता है। लेकिन रुकिया की मुश्किलें तो तब बढ़ी जब वो अपने पति की बहन वर्षा के साथ चाय पी रही थी। वर्षा नीला से पूछती है कि तुम तो कभी भी अपनी चाय में चीनी नहीं डालती थी और तुम आज मुझसे चीनी मांग रही हो, और तो और तुम तो नाक छिदवाने से भी डरती थी, लेकिन अभी तो तुम्हारी नाक में छेद है। रुकिया समझदारी दिखाते हुए बताती है कि जहाँ तक नाक छिदवाने की बात है, वो उसने गायब होने के एक दिन पहले छिदवाया था, क्योंकि वो अपने पति को सरप्राइज देना चाहती थी। तभी वर्षा को इस पर शक हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।
पार्ट 1 में हमने देखा कि जिन उस लड़की से कहता है कि वो उसकी कोई सी भी 3 इच्छा पूरी कर सकता है। जैसे ही वो किसी की 3 इच्छाएं पूरी कर देगा वो अपने श्राप से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए लड़की पहली विश में राजकुमार की रानी बनने को कहती है, जिसके चलते जिन उसे काला चमत्कारी तेल देता है जो कि लड़की अपने पूरे शरीर पर लगा लेती है। इसके बाद जिन राजकुमार के कान में लड़की का नाम फुसफुसाता है, जिससे कि राजकुमार को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो उस लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन तभी राजकुमार के पिता भी दूसरी शादी कर लेते हैं, जिससे कि लड़की का राजकुमारी बनने का सपना अधूरा रह जाता है। इसके बाद लड़की जिन से अपनी दूसरी इच्छा के बदले एक बच्चा मांगती है। हालांकि जिन उसे समझाता है कि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानती। इसीलिए जिन को ना चाहते हुए भी लड़की की दूसरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। लेकिन राजकुमार के पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए उसने अपने बेटे को अपने सिपाहियों द्वारा मरवा दिया। इधर जिन लड़की को राजकुमार की मौत के बारे में बताते हुए अपनी आखिरी इच्छा मांगने को कहता है ताकि वो भी आजाद हो सके, लेकिन लड़की जिनकी बात का विश्वास नहीं करती और राजकुमार को देखने के लिए भागने लगती है। लेकिन राजा उसे भी राजकुमार के पास पहुंचा देता है। जिन समय रहते लड़की को नहीं बचा पाता है, जिससे वो फिर से उस बोतल में बंद हो जाता है। सब्सक्राइब भी कर